सपोज मैं एक जिंक हाफ सेल और एक कॉपर हाफ सेल को कनेक्ट करूं। ओके, जिंक हाफ सेल और कॉपर हाफ सेल को कनेक्ट करूं तो एक गैल्वेनिक सेल बनेगा। करेक्ट, ईएमएफ जनरेट होगी। अब इस हाफ सेल में ईएमएफ क्यों जनरेट हो रही है? इस हाफ सेल में ईएमएफ इसलिए जनरेट हो रही है क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स की रिडक्शन टेंडेंसीज अलग अलग है एंड देयरफॉर उनको जब आपस में कनेक्ट किया तो एक गैल्वेनिक सेल बनता है। लेकिन अगर हम लोग दो जिंक हाफ सेल को ही सपोज कनेक्ट कर दें तो क्या गैल्वेनिक सेल बनेगा? नो सर। क्यों नहीं बनेगा? सर कोई फ्लो ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का। वाई? बिकॉज सेम एलिमेंट है। करेक्ट, उनकी इनहेरेंट रिडक्शन की टेंडेंसी सेम ही होगी। करेक्ट, but yet we can make out a cell from them if we keep the concentration different। भाई नल्स इक्वेशन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि ईएमएफ आल्सो डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। करेक्ट, यस सर। तो कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं? कंसंट्रेशन सेल इज अ गैल्वेनिक सेल। इट इज अ गैल्वेनिक सेल made by connecting two half cells of सेम कंस्ट्रक्शन। मतलब सेम टाइप के हाफ सेल्स कनेक्ट करके अगर हम एक गैल्वेनिक सेल बनाए उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। और एक कंसंट्रेशन सेल में ईएमएफ क्यों जनरेट होगी? ईएमएफ is generated due to difference in concentration in both half cells। ठीक है, ये नोट किया सबने? यस सर। तो सपोज दो जिंक हाफ सेल कनेक्ट किए, एक मिनट के लास्ट पेज दिखाओ ना। वापस लास्ट पेज पे आ रहे हैं, अभी रुक जाओ, उस पे और पॉइंट्स भी लिखने हैं। सपोज दो जिंक हाफ सेल कनेक्ट किए, जिंक प्लेट जिंक प्लेट Zn2 प्लस आयन का सॉल्यूशन, मोलैरिटी C1, मोलैरिटी C। तो दोनों जिंक आयंस की हम लोगों ने देखो मोलैरिटी अलग अलग रखी है। ओके, और इनको कनेक्ट कर दिया वायर से और सॉल्ट ब्रिज से। तो अब इस
जो सेल बना, इस सेल का ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट क्या था? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो कैथोड एक जिंक हाफ सेल है, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, वो भी एक जिंक हाफ सेल है। ये तो हो गया 0। ठीक है भाई, ई नॉट की वैल्यू क्या है? मतलब ई नॉट Zn2 प्लस Zn की वैल्यू, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल व्हेन मोलैरिटी इज 1। तो दोनों हाफ सेल का सेम ई नॉट है। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल हमेशा 0 रहेगा। करेक्ट? ई सेल 0 नहीं रहेगा। ई सेल हम लोग नॉन जीरो कैसे क्रिएट करेंगे? सेकेंड टर्म इक्वल नहीं होगा। हाँ, हम लोग ई सेल को डिफरेंट करेंगे, ई नॉट सेल को नहीं। ई नॉट सेल तो 0 रहेगा। तो अब देखो इसका ई सेल कैसे लिखेंगे हम लोग। यहाँ कैथोड साइड में क्या रिएक्शन होगा? Zn2 प्लस ऑफ मोलैरिटी C2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू Zn, और एनोड साइड क्या रिएक्शन होगा? Zn गोज टू Zn2 प्लस ऑफ C1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ई सेल की इक्वेशन अगर अब मैं इसके लिए नंस्ट इक्वेशन लगाऊंगा तो 0 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग ऑफ, क्या आएंगे नंस्ट इक्वेशन में? C1 अपॉन C2। करेक्ट? समझ में आया ये? तो अब अगर हमें पॉजिटिव ईएमएफ चाहिए तो क्या होनी चाहिए कंडीशन? C1 शुड बी लेस देन C2। तो इस तरह के कंसंट्रेशन सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। क्योंकि हमने दोनों हाफ सेल्स में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को डिफरेंट रखा है। चलो नोट करो, आई एम गिविंग 2 मिनट्स। Done, sir. सर नेक्स्ट पेज दिखा सकते हो? पहले नोट कर लें तो 2 मिनट और बाकियों को। अब आप हो गया नोट ये? Yes, sir. अब इसी तरह हम लोग एक इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल भी बना सकते हैं, जहां इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन को डिफरेंट रखेंगे। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल।
कैसे इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट करें, कैन यू टेल मी? कोई बता सकता है? प्लेट को छोटी बड़ी लेने से क्या इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी? नहीं। फिर कैसे लें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट? तो मेटल आयन हाफ सेल में हम लोग इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन को डिफरेंट नहीं कर सकते, सर अलॉय अलॉय से भी नहीं। तो मैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल केवल हम लोग बना सकते प्लेटिनम गैस आयन पे। तो हमने क्या किया, पैलेडियम प्लैटिनम लिया, उस पे हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर P1, और दूसरे कंटेनर में प्लैटिनम लिया एट प्रेशर P2। ठीक है, H प्लस आयन की मोलैरिटी सेम रख ली। अगर और इनको कनेक्ट कर लिया वायर और सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल तो दिख रहा है ना, 0 होगा। ई सेल कैसे लिखोगे? अब क्या होगा, कैथोड का रिएक्शन 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू H2 एट P2, और यहाँ H2 एट P1 गोज टू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ई सेल क्या हो जाएगा, -0.059/2 log ऑफ P2 बाय P1। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अगर सपोज ऐसे बनाते कंसंट्रेशन सेल, H2 प्लैटिनम की प्लेट है, प्लैटिनम H2P1 H प्लस C1 प्लैटिनम H2P2 H प्लस C2 वायर सॉल्ट ब्रिज। तो ये क्या, इसको क्या कहते हैं, कौन सा कंसंट्रेशन सेल कहेंगे इसे? This will be called only concentration cell, neither electrode concentration cell nor electrolyte। ओके, तो ई नॉट सेल तो इसका भी 0। ई सेल क्या हो जाएगा, कैथोड का रिएक्शन क्या है, 2H प्लस ऑफ C2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू H2P2, और इधर H2P1 goes to 2H plus of C1 plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो ई सेल क्या हो जाएगा, -0.059/2 log ऑफ P2 इंटू C1 स्क्वायर अपॉन P1 इंटू C2 स्क्वायर। सही है, समझ में आया? तो देखो, कंसंट्रेशन सेल की एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन सेल में देयर इज
नो नेट केमिकल चेंज. अग्रीड. अब जैसे इसमें कैथोड में जिंक आयन कंज्यूम हो रहा है, जिंक एटम बन रहा है, तो उतना ही जिंक एटम एनोड पे कंज्यूम हो जाएगा और उतने ही जिंक आयंस बन जाएंगे. करेक्ट. तो देयर इज नो नेट केमिकल चेंज. हो गया नोट? नहीं सर. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. हम इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन क्यों नहीं बढ़ा सकते, आप फिर से बताएंगे प्लीज? कर सकते हैं ना, गैस आयन में कर सकते हैं. मेटल सॉलिड में साइज बढ़ा के. सॉलिड में साइज बढ़ाओगे तब भी सॉलिड का एक्टिव मास तो वही रहेगा. सॉलिड. समझा समझा सर. सर नेक्स्ट पेज दिखा रही है ना. कर लिया नोट? 1 मिनट सर. डन सर. डन. गुड. चलो सर एक मिनट, लास्ट पेज दिखाइएगा एक और बार. चलो ठीक है, नोट करो जिन्होंने नहीं किया. रेस्ट ऑफ यू FBS एक्सरसाइज ओपन करो. 21 तक सब हो गया है ना FBS में? Yes. 21 तक हो गया है ना? चलो 22 to 27. सर लास्ट पेज प्लीज. यही है लास्ट पेज. और सर इसके पहले वाला.